अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शेख मोहम्मद यूसुफ। आप देख रहे हैं यूसुफ कुक खाना। आज मैं आपके सामने क्रिस्पी समोसे की रेसिपी लेकर हाजिर हो गया हूं। उम्मीद करता हूं कि इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। तो चलो अपनी रेसिपी की शुरुआत करते हैं। हम ये समोसे की डो बना रहे हैं। ये मैंने आधा किलो मैदा लिया, तकरीबन 500 ग्राम है। उसके बाद ये 3 टेबल स्पून मैंने ऑयल लिया है। आप घी भी डाल सकते हैं, ऑयल भी डाल सकते हैं। ये अजवाइन है 1 टीस्पून, और ये नमक है 1 टीस्पून। जो मैरिनेशन हम इसकी बनाएंगे, ये मैंने 1.5 किलो तकरीबन आलू हैं, ये मैंने उबाल लिए इनको। इस तरह ये आप देख सकते हैं। ये मेरे पास है 1 टीस्पून नमक है। ये लहसुन की पेस्ट है 1 टीस्पून। ये लाल मिर्च है 1 टीस्पून। ये अजवाइन है 1 टीस्पून। सफ़ेद ज़ीरा 1 टीस्पून। कुटी लाल मिर्च 1 टीस्पून। ये मेरे पास पिसा हुआ धनिया 1 टीस्पून। हल्दी 1 टीस्पून। और ये अदरक है 1 टीस्पून। ये कटा हुआ धनिया 1 टीस्पून। ये 3 अदद मिर्चें कटी हुई, और ये बड़े साइज फुल प्याज है। सबसे पहले इसमें अजवाइन डाल देंगे। उसके बाद एक इसमें नमक डाल देंगे। इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। उसके बाद मेरे पास ये 3 टेबल स्पून ऑयल है, ये डाल दूंगा। मैं अच्छी तरह इसको मिक्स करूंगा। इसको हमने अच्छी तरह मिक्स करना है हाथ से, ताकि ऑयल जो है सब मैदे को लग जाए। आपके पास अगर घी है तो आप घी भी डाल सकते हैं, ऑयल है तो ऑयल भी डाल सकते हैं। इसमें ऑयल कम लग रहा था तो मैं 1 टेबल स्पून और डाल दूँ इसके अंदर। इस तरह अच्छी तरह इसकी मुट्ठी बनाएंगे, इसको मिक्स करेंगे। इस तरह ऑयल हमारा अच्छी तरह मिक्स हो गया इसमें। अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के ना इसको भूनता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने थोड़ा थोड़ा पानी मिक्स करना है, ज़्यादा नहीं डाल देना। इसको थोड़ी इसका हार्ड रखना है डो जो है इसकी ना। तो अच्छी तरह आपने हथेली से इसको मसलना है, ताकि ये अच्छी तरह मिक्स हो जाए। इस तरह ना इसको अच्छी तरह गूंदना है। इसका पेड़ा बन जाएगा इस तरह। जी नाज़रीन, आप देख सकते हैं इसकी डो तैयार हो गई है। अब इसको थोड़ी देर हम रख देते हैं, कुछ 10 मिनट इसको रखते हैं। अच्छी तरह ये फूल जाएगी, फिर दिखाते हैं आपको। अब ऊपर मैंने थोड़ा सा ऑयल लगा देना हाथ से, ताकि इसके ऊपर पापड़ियाँ ना बने ना। इतना ही हार्ड आपने इसको रखना है। आप ये देख सकते हैं, ये बहुत नरम इसको नहीं करना। तो ये हमने ऊपर कढ़ाई रख दी है, चूल्हा जला दिया हमने। इसके अंदर मैं 3 टेबल स्पून ऑयल डाल रहा हूँ। सबसे पहले हम इसमें प्याज डाल देंगे चॉप किया हुआ। इसको हमें ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, बस इसका हल्का सा कलर चेंज होगा। उसके बाद में अदरक की पेस्ट डाल रहा हूँ इसके अंदर। लहसुन की पेस्ट डाल रहा हूँ। उसके बाद ये सब मिर्चें ये डाल रहा हूँ। उसके बाद ये नमक डाल रहा हूँ। उसके बाद ये लाल मिर्च डाल रहा हूँ। उसके बाद मैं जीरा डाल रहा हूँ। उसके बाद हल्दी डाल रहा हूँ। लाल मिर्च कुटी डाल रहा हूँ। अजवाइन डाल रहा हूँ। अजवाइन से ज़रा हाजमा अच्छा हो जाता है, इसलिए डालते हैं इसके अंदर। ये पिसा हुआ धनिया डाल रहा हूँ। तो हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे। छींटा पानी का दूंगा, और इसको हम 3 मिनट के लिए दम पे रखेंगे, ताकि अच्छी तरह जो प्याज है ये सॉटे हो जाए, अच्छी तरह गल जाए ना। फिर मिलते हैं आपसे। इन आलू को हम मोटा मोटा क्रश कर लेंगे इस तरह, इसकी मदद से। इस तरह बहुत बारीक नहीं करना है, क्योंकि हमने ये समोसों में डालने हैं ना। ये हमारा अच्छी तरह प्याज भी अच्छी तरह हो गया, मसाला हमारा अच्छी तरह हो गया। अब इसके अंदर आलू मैश के थे डाल रहे हैं हम। ये सारे इस तरह डाल देंगे। हम इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे इस मसाले के अंदर, आलू को इस तरह करके, ताकि सब के अंदर ये मसाला लग जाए और आलू भी हमारे थोड़े से रोस्ट हो जाए। इस स्टेज पे आप इसका नमक शमक मिर्च वगैरह चेक कर सकते हैं। आप अपने हिसाब से टेस्ट से डाल सकते हैं, कम बेश कर सकते हैं ना। उसके बाद मेरे पास जो धनिया था सब्ज़, ये मैं डाल रहा हूँ। नीचे अच्छी तरह हिलाएंगे, ताकि इसको सबको मसाला अच्छी तरह लग जाए आलू को। इस तरह हमारे आलू की मैरिनेशन तैयार होगी। मैं चूल्हा बंद कर दिया है। जैसे ठंडे होते हैं फिर दिखाते हैं आपको। हमारी डो तैयार हो गई है। इसका हम 4 पेड़े इस तरह काटेंगे बराबर के। इस तरह करके फिर उस तरह हम इनको गोल करेंगे। तो ये ना हम ये 4 बराबर पेड़े बना लिए। इनको फिर हम 4 इसमें काटेंगे इस तरह। फिर इनको इस तरह गोल करेंगे।
हमारे 4 पेड़े बन गए, एक पेड़े के हमारे 8 बनेंगे, इनको फिर हम काटेंगे, ये बनेंगे 2। इस तरह ये हमारे एक पेड़े के 8 बन गए ना। ये हमारे टोटल जो है ना 32 बनेंगे। तो ये नाज़रीन एक पेड़े के हमने 8 बना लिए पेड़े, आप देख सकते हैं इस साइज के हम बनाएंगे बारी बारी, सब पेड़ों के 32 हमारे बनेंगे। बाकी बना के आपको हम दिखाते हैं, फिर शुरू करते हैं। तो ये नाज़रीन आप देख सकते हैं ये हमने पेड़े बना लिए हैं। अब इनको बेल के दिखाते हैं, समोसा बना के दिखाते हैं आपको कि कैसे बनता है। ये इस तरह हम बेलेंगे, बेलने से इस तरह इसको नीचे से हल्का सा खुशका लगाएंगे, वैसे ज़रूरत नहीं है, लेकिन एहतियातन चिपके नहीं इसके साथ ना। इस तरह हम बनाएंगे इसको। हम बना रहे हैं सांचे में, आपको दिखाते हैं। इस सांचे में रख के हम बनाएंगे। इस सांचे के साथ हमें रोटी बनानी परफेक्ट, इतनी बड़ी हो जितना ये सांचा, ये थोड़ी छोटी है, इसको और थोड़ा बढ़ा देंगे इस तरह। अब इसके अंदर रख के देखते हैं हम, अब परफेक्ट है बिल्कुल इसकी रोटी जो है ना। तो इस तरह हम बना के बारी बारी सब आपको दिखाते हैं। इस तरह हम इसकी फिलिंग करेंगे, इस तरह सेंटर में रखेंगे इसको, और इस तरह हम इसको प्रेस करेंगे इस तरह। एक आप देख सकते हैं कितना प्यारा बना माशा समोसा हमारा। ये इस तरह बारी बारी सब बनाएंगे, फिर दिखाते हैं आपको। इस तरह बना के इसको फ्रीज भी कर सकते हैं। अभी आप हम आपको तल के दिखाते हैं। तो हम इसके अंदर डालेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाथ नहीं जला, हाथ बचा के इसमें डालने हैं। तो ये डीप फ्राई होंगे बिल्कुल, इनके अंदर घी नहीं जाएगा, बहुत ही मज़े के ये बनते हैं। इनको हम थोड़ा सा ऊपर नीचे करेंगे ताकि दोनों साइड से ब्राउन अच्छी तरह हो जाए। ये हम रमज़ान के लिए स्पेशल रेसिपी बना रहे हैं, उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी हमारी रेसिपी। तो जी नाज़रीन आप देख सकते हैं हमारे समोसे फ्राई हो गए हैं। अब इनको मैं निकालने लगा हूँ। जी नाज़रीन आज जो मैंने रेसिपी बनाई, उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह आपको पसंद आई। अगर पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट में बताना कि हमारी रेसिपी आपको कैसी लगी है। तो इसके साथ यूसुफ कुकर खाना दी इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।